अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। जालिम इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गाज़ा में 45 मासूम फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने किया दर्दनाक इंकशाफ। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा और सिल्वानिया ने गाज़ा में जारी नस्लकुशी, मुहासरे और जुल्म को ख़त्म करने पर दिया जोर। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने यूरोपीय ममालिक के जुर्रतमंदाना और इंसान दोस्त मौक़िफ़ की भरपूर अंदाज में की सताइश। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के जनूबी इलाकों की जानिब नक़ल मकानी करने वाले शहरियों के लिए बिछाया मुहलिक जाल, जबरी गिरफ्तारी और सिक्योरिटी ब्लैकमेलिंग के अंदेशे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा मुकम्मल। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने इंकशाफ किया कि जालिम इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गाज़ा में 45 मासूम फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद किया है। यह आदाद शुमार न सिर्फ एक हवलनाक हकीकत की निशानदही करते हैं बल्कि ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि गाज़ा में सबसे ज़्यादा अजियत, भूख और बमबारी का सामना बच्चों को है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी सानहे का शिकार हो रहे हैं। यूनिसेफ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि एक और तबाहकुन याद दहानी है कि गाज़ा में बच्चे सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में हैं। वो रोज़ भूखे सोते हैं और हर लम्हा बेरहम हमलों का निशाना बनने के ख़तरे में है। बयान में फौरी तौर पर गाज़ा में बच्चों की हलाकतों और मुसलसल इंसानी अलमिया को रोकने का मुतालबा किया गया। आलमी इदारे से WHO ने भी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए बताया कि जालिम इसराइली हमले गाज़ा के सेहत के निज़ाम को मफलूज कर चुके हैं। खान यूनुस में कायम यूरोपीय अस्पताल, जो कि एक मरकज़ी इलाजगाह था, अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने यूरोपीय ममालिक के उस जुर्रतमंदाना और इंसान दोस्त मौक़िफ़ की सताइश की, जिसमें बयान में कहा गया कि स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा और सिल्वानिया की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान गाज़ा में जारी नस्लकुशी, मुहासरे और जुल्म के ख़िलाफ़ बेदार ज़मीर की अलामत है। ये बयान न सिर्फ मुहासरा ख़त्म करने और जारहियत रोकने का मुतालबा करता है बल्कि ग़र्ब उर्दून में आबादकारों की दहशतगर्दी की भी खुली मज़म्मत करता है। हमास ने फ़्रांस के सदर मैक्रोन के मौक़िफ़ को भी सराहा, जिन्होंने फौरी जंगबंदी, गाज़ा का मुहासरा ख़त्म करने और जालिम इसराइल की जानिब से आम शहरियों के ख़िलाफ़ जारी मज़ालिम की मज़म्मत की। हमास ने कहा कि मैक्रोन की आवाज़ उन तमाम यूरोपीय शख्सियात और अक़वाम की सफ़ में शामिल हो गई जो इस ज़ालिमाना जंग को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। बयान में उम्मीद ज़ाहिर की गई कि दुनिया के दीगर ममालिक और कायदीन भी इस अखलाक़ी, इंसानी और ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ को अपनाएंगे और काबिज़ इसराइल को उसके संगीन जराइम पर रोकने के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमास ने अरब दुनिया से भी मुतालबा किया कि वो मुत्तहिद हो जाए और नस्ल कुशी को रोकने के लिए अमली इक़दामात करें। फौरी तौर पर इमदाद, तिब्बी और ग़िज़ाई सामान गज़ा के निहत्ते और मज़लूम अवाम तक पहुँचाने के लिए कोशिशें करें ताकि बच्चों, ख़वातीन और बेकसूर शहरियों की ज़िंदगी बचाई जा सके। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के जनूबी इलाकों की जानिब नक़ल मकानी करने वाले शहरियों के लिए एक ऐसा मुहलिक जाल बिछा दिया जो उन्हें या तो मैदान में मौत की तरफ ले जा रहा है या जबरी गिरफ्तारी और सिक्योरिटी ब्लैकमेलिंग के शिकंजे में फंसा रहा है। चेक पोस्ट के इर्द गिर्द जदीद चेहरा शनास कैमरों का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क लगाया गया जो शहरियों की हरकत व सकनात पर सख्त निगरानी रखे हुए है। इसका मकसद हमले करना या फिर हमलों की नई साजिशें तैयार करना है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये अहम रिपोर्ट। गाज़ा में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ज़राए ने ख़बरदार किया कि ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के जनूबी इलाकों की जानिब नक़ल मकानी करने वाले शहरियों के लिए एक ऐसा मुहलिक जाल बिछा दिया जो उन्हें या तो मैदान में मौत की जानिब ले जा रहा है या जबरी गिरफ्तारी और सिक्योरिटी ब्लैकमेलिंग के शिकंजे में फंसाने का काम कर रहा है। सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म अल हारिस के ज़रिए दिए गए बयान में बताया गया कि ज़ालिम इसराइल ने चेक पोस्ट के इर्द गिर्द जदीद चेहरा शनास कैमरों का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क नस्ब कर दिया जो शारिया रशीद पर निगाह रखे हुए और उसका मकसद फ़लस्तीनी शहरियों की हरकत व सकनात पर सख्त निगरानी कायम रखना है। ये कैमरे दरअसल काबिज़ इसराइली फ़ौज के लिए मक़तल का किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद ये कि सिक्योरिटी माहिरीन ने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि ज़ालिम इसराइल की जानिब से सुपर हेरोन और हेरम्स 900 नामी जासूस ड्रोन तैयारे खान यूनुस और देर अल बला के ऊपर मुसलसल परवास करते देखे जा रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि दुश्मन की नीयत किसी बड़े ऑपरेशन या फिर निशाने पर है।
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ظالم اسرائیل نے شہر رشید کو کسی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھلا نہیں رکھا، بلکہ ایک منصوبہ بند پھندا ہے تاکہ شہریوں کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہوئے انہیں آسانی سے بدترین حملوں کا نشانہ بنایا جا سکے۔ مزاحمتی ذرائع نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی افواج نہ صرف مزاحمت کاروں کو حملوں کا نشانہ بنا رہی ہیں بلکہ ان افراد کو بھی جو کسی مزاحمت کار کے رشتہ دار ہیں یا جنہوں نے ماضی میں مزاحمت کی مدد کی ہو۔ اس کے علاوہ شہریوں کو روک کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں اور ان سے مزاحمتی تحریک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اسی جگہ پر دشمن شہریوں کو دھوکہ دے کر جاسوسی کے جال میں بھی پھنسا رہا ہے۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ جنوب کی جانب اجتماعی نقل مکانی خاص طور پر نتساریم کے راستے ایک مہلک جال ثابت ہو سکتا ہے جو یا تو فیلڈ میں قتل، گرفتاری یا پھر سیکیورٹی بلیک میلنگ پر ختم ہوتا ہے۔ قابض اسرائیل کی جانب سے گزشتہ تقریباً 10 ہفتوں سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بند ہے۔ اس ظالمانہ ناکہ بندی نے نہ صرف روٹی کے تندوروں کو بجھا دیا بلکہ فلاحی اداروں، اجتماعی طعام خانوں اور ہسپتالوں کے اسٹور بھی خالی کر دیے۔ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ہے، جبکہ اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی امدادی ادارے بنیادی خوراک کے خاتمے کی پہلے ہی تصدیق کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ 18 مارچ 2025 کی صبح قابض اسرائیلی فوج نے غزہ پر اپنی بربریت دوبارہ شروع کی، حالانکہ 19 جنوری کو ایک جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا جو 2 مہینے تک جاری رہا، لیکن اس دوران بھی اسرائیل نے معاہدے کی کئی بار خلاف ورزیاں کی اور جنگی حملے کیے۔ قابض اسرائیل امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں اب تک 1,72,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور یا پھر زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد معصوم بچوں اور بے گناہ خواتین کی ہے، جبکہ 14,000 سے زیادہ افراد ابھی بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فلسطینی قوم ایک منظم نسل کشی اور سیکیورٹی سازش کا شکار ہے، جسے قابض اسرائیل عالمی خاموشی کے سائے میں انتہائی بے دردی کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ابوظہبی دورے کے موقع پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے اماراتی میزبانوں کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ اعلیٰ ترین معیار کا تیل تحفے میں پیش کیا گیا، تاہم یہ تحفہ ٹرمپ کی توقع پر پورا نہیں اترا۔ صدر ٹرمپ نے حسب معمول اپنے مخصوص انداز میں شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے اعلیٰ معیار کا تیل ہے، لیکن مجھے صرف ایک خطرہ دیا گیا، یہ مجھے خوش نہیں کر رہا ہے۔ اگرچہ ابوظہبی تیل کی دولت سے مالا مال علاقہ ہے، لیکن جب یو اے ای کے وزیر صنعت ڈاکٹر سلطان الجابر نے خوبصورت پیکنگ میں اعلیٰ درجے کے خام تیل کی چھوٹی سی بوتل صدر ٹرمپ کو پیش کی تو ٹرمپ نے فوراً اس پر طنزیہ تبصرہ کر دیا۔ ڈاکٹر سلطان جابر ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی یا ڈنوک کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے وضاحت کی کہ یہ خام تیل ہے جو دنیا میں بہترین معیار کا مانا جاتا ہے، تاہم صدر ٹرمپ کا شکوہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے سے قبل انہوں نے اپنے حالیہ دورے کے تحت سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ مکمل کیا، معاہدے کیے، تجارتی تعلقات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا، پھر قطر اور یو اے ای کے دورے کیے۔ ٹرمپ کی عرب ممالک سے امریکہ واپسی کی یہ ویڈیو آپ اسکرین پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف نتیجہ خیز کارروائی کے بعد اب ہندوستان سے سفارتی محاذ پر پاکستان کی حقیقت دنیا پر ظاہر کرنے کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ مرکزی حکومت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے جھوٹ اور دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے خصوصی کثیر پارٹی پارلیمانی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سبھی پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 وفود تشکیل دیے گئے، جن میں سے ایک ٹیم کی قیادت تجربہ کار کانگریس رکن پارلیمان اور خارجی امور کے ماہر ڈاکٹر ششی تھرور کے سپرد کی گئی ہے۔ ششی تھرور سے پہلے بھی مختلف خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حکومت کے ذریعے تشکیل 7 وفود مختلف ممالک میں جا کر وہاں کی حکومتوں، تھنک ٹینک اور میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان لگاتار دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس دوران یہ بھی خبر ہے کہ راہل گاندھی نے کانگریس سے بیرونی دوروں کے لیے جن 4 لیڈروں کے نام پیش کیے، ان میں ششی تھرور کا نام شامل نہیں ہے۔
मलून सलमान रश्दी पर साल 2022 में हमले के मुजरिम हादी मतर को 25 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 27 साल हादी मतर को फरवरी में कसूरवार करार दिया गया था जब उसने न्यूयॉर्क रियासत के एक मारूफ इदारे में स्टेज पर रश्दी पर चाकू से हमला किया था। सलमान रश्दी लेक्चर देने के लिए स्टेज पर मौजूद था। हादी मतर ने उन्हें सर और धड़ पर दर्जनों बार चाकू से मारा, जिसकी वजह से रश्दी एक आंख से महरूम हो गया और शदीद जख्मी हो गया। ये माना जा रहा है कि हमले की बुनियाद सलमान रश्दी की मुतनाज़ा किताब शैतानी आयात थी, जो 1988 में शाये हुई। किताब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा और उस वक्त के ईरानी कायद आयतुल्लाह रूहुल ख़ुमैनी ने उन्हें कत्ल का फतवा जारी किया। इस फतवे के तहत मुसलमानों को रश्दी और किताब की इशाअत में शामिल अफराद को कत्ल का हुक्म दिया गया था। उसके बाद से सलमान रश्दी कई साल तक छुप कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रहा। अदालत ने तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया और हादी मतर को रश्दी पर कातिलाना हमले और दूसरे शख्स को ज़ख्मी करने के जुर्म में मुजरिम करार दे दिया है और 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। जालिम इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गाज़ा में 45 मासूम फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने किया दर्दनाक इंकशाफ। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा और सिल्वानिया ने गाज़ा में जारी नस्लकुशी, मुहासरे और जुल्म को ख़त्म करने पर दिया जोर। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने यूरोपीय ममालिक के जुर्रतमंदाना और इंसान दोस्त मौक़िफ़ की भरपूर अंदाज में की सताइश। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के जनूबी इलाकों की जानिब नक़ल मकानी करने वाले शहरियों के लिए बिछाया मुहलिक जाल, जबरी गिरफ्तारी और सिक्योरिटी ब्लैकमेलिंग के अंदेशे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा मुकम्मल। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।